नमस्कार मित्रों, आप सभी का टॉपर्स क्लब आइसक्रीम में हार्दिक स्वागत है। तो मित्रों, आज हम हिंदी व्याकरण में हिंदी वर्णमाला से संबंधित जो आगे के प्रश्न थे उसका अध्ययन आज हम लोग करेंगे और विस्तृत अध्ययन करेंगे, ताकि भी जो भी प्रश्न हमारे परीक्षाओं में आए उससे बाहर ना जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर क्या कहलाते हैं। इसमें विकल्प आपका है विसर्ग, स्वतंत्र स्वर और व्यंजन और स्वतंत्र ध्वनियाँ। तो इसमें जो आपका सही विकल्प होगा वह आपका का विकल्प सही होगा, यानी परिभाषा दिया हुआ सीधे सीधे कि स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर क्या कहलाते हैं। तो स्वतंत्र रूप से आपके स्वर बोले जाते हैं, और जो आपका व्यंजन होता है यह स्वर की सहायता से बोला जाता है, और जो विसर्ग है आपका संस्कृत में ज़्यादातर प्रयोग होता है। तो इसमें का जो विकल्प आपका सही है वह आपका खा विकल्प सही है। अगला प्रश्न है कि हिंदी वर्णमाला में संयुक्त स्वर कौन से हैं। इसमें संयुक्त स्वर पूछा है। विकल्प आपका है आय, औ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा आ, बड़ा आ, छोटा आ और बड़ी ई। तो इसमें जो आपका सही विकल्प होगा वह आपका का सही होगा। ए, आय और आओ। आय आओ का जो प्रयोग होता है यह वृद्धि संधि में होता है ज़्यादातर। तो इसमें जो विकल्प आपका सही है संयुक्त स्वर पूछा है, तो अय और औ है, और इसमें दो और आते हैं ए ओ दोनों भी आते हैं। ए आय ओ औ ये चार जो है संयुक्त स्वर हैं। अगला है कि वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण क्या कहलाते हैं। तो इसमें विकल्प आपका दिया गया है संयुक्त, अल्पप्राण, अघोष, सघोष। तो इसमें देखिए वर्ग पूछा है, वर्ग के प्रथम और द्वितीय पूछा है। तो वर्ग आपका याद होना चाहिए का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। और इसमें आपका पहला और दूसरा, पहला दूसरा क्या इसमें जो सही विकल्प होगा वह आपका अघोष होगा, अघोष सही होगा। और तीसरा, चौथा, पांचवा जो होता है, तीसरा, चौथा, पांचवा आपका सघोष होता है। अल्प प्राण जो होता है पहला, तीसरा और पांचवा होता है, और जो महाप्राण होता है वो आपका दूसरा होता है और चौथा होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में कौन सा व्यंजन पार्श्विक माना जाता है। इसमें जो विकल्प आपका दिया है ला, वा, जा, ना। तो इसमें जो आपका सही विकल्प होगा वह आपका का सही होगा, यह अंतस्थ व्यंजन है। और ला इसमें पार्श्विक व्यंजन है, और जो इसमें रा है, रा का वह लुंठित व्यंजन है, लुंठित उसको कहा जाता है, माना जाता है, और ला को पार्श्विक माना जाता है। अगला है कि अनुनासिक का संबंध होता है। इसमें विकल्प आपका है केवल नाक से, केवल मुंह से, नाक और मुंह से और दांत से। इसमें जो आपका सही विकल्प होगा वह आपका का सही होगा, नाक और मुंह दोनों से। ठीक है। अगला प्रश्न है कि ज्ञा वर्ण किस वर्णों के संयोग से बना है। इसमें जो विकल्प आपका दिया गया है जा और आधा इया, फिर आधा जा है, फिर आधा इया है, फिर आधा जा है, फिर इया है, फिर आधा जा है, फिर आधा जा है, फिर आधा ना अया है। तो देखिए इसमें जो सही विकल्प होगा, यानी इसमें जो पहला होता है आधा जा आधा जा होता है और पूरा इया होता है। इसको आप लोग नोट कर सकते हैं कहीं पे और रख सकते हैं। जैसे आपका छा है तो छा में आपका आधा का रहेगा और पूरा खष्टी सा रहेगा, और आपका जो ता ज्ञा है उसमें आधा जा रहेगा और आधा इया रहेगा, और जो स्रा है आधा सा रहेगा और आपका पूरा रा रहेगा। ठीक है। अगला है कि ला का उच्चारण स्थान क्या है। इसमें जो विकल्प आपको दिया गया है ला का उच्चारण स्थान, तो इसमें विकल्प आपका है ओष्ठ, दंत, ताल, मूर्धन्य। तो इसमें जो आपका सही विकल्प है वह आपका खास सही है दंत। दंत मूल मसूड़ा से बोला जाता है। ला और रा दोनों दंत मूल मसूड़ा से बोला जाता है, और दोनों को वत्सर या तो कह सकते हैं वत्सर कह सकते हैं, वत्सर भी कहते हैं, और दंत मूल मसूड़ा से बोला जाता है उच्चारण स्थान जो इसका है। और जो इसमें या है या आपका तालु से बोला जाता है या, और वह आपका दंतोष से बोला जाता है। और ये चारों जो है क्या है या, रा, ला, वा। या रा ला आपका दंत मूल मसूड़ा है, और यह आपका तालु से है, वह आपका दंतोष्ठ है। अगला है ता वर्ण व्यंजन का मानक क्रम है। इसमें विकल्प आपका दिया गया है, पहले विकल्प हम पढ़ देते हैं। अघोष, महाप्राण, कंठ, स्पर्श व्यंजन। अघोष, अल्पप्राण, दंत, स्पर्श व्यंजन। का और खा दोनों विकल्प सही है, इनमें से कोई नहीं सही। तो इसमें जो विकल्प आपका दिया गया, जैसे पहले हम देख लेते हैं, जो ता है यह ता वर्ग में पहला आता है। तो पहला और दूसरा आप लोग जानते हैं कि अघोष होता है। तो इसमें देखिए आपका अघोष इसमें भी है, अघोष इसमें भी है। तो इसमें अगला देखते हैं, और पहला जो होता है, पहला, तीसरा और पांचवा आपका अल्पप्राण होता है, तो आपका पहला ही गलत हो गया। तो इसमें आपका खा सही होगा।
अघोष होगा, अल्प प्राण होगा और ये दंत से बोला जाता है, और ये क्या है, स्पर्श व्यंजन है। तो इसमें आपका विकल्प खा सही है। अगला प्रश्न देखते हैं कि छा व्यंजन का निर्माण किन दो वर्णों से हुआ है। इसमें विकल्प आपका दिया गया है आधा का और खष्टी सा, आधा का आधा, आधा का है, फिर आधा सा है, जा है, फिर छोटा है। तो इसमें जो विकल्प आपका सही होगा, आपका पहला विकल्प सही होगा, आधा का और पूरा सा। यह संयुक्त व्यंजन है। और अगर कभी कभी ऐसे भी प्रश्न पूछता है कि छा हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ड के बाद आता है, तो आपका का के बाद आएगा। का के बाद जो है आपका छा आएगा, उसके बाद जो है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि स्रा व्यंजन का निर्माण किन दो वर्डों से हुआ है। इसमें जो विकल्प आपका दिया गया है, सा, आधा सा है, रा है, आधा ता है, रा है, आधा सा है, आधा रा है, छोटा सा है, आधा सा है और रा है। तो इसमें जो आपका सही विकल्प होगा वह आपका पहला सही होगा, आधा सा और रा, आधा सा और रा। अगला है कि बड़ाऊ का उच्चारण स्थान क्या है। तो इसमें विकल्प आपका दिया गया है ओष्ठ, दंत, दंत, मूर्धन्य और कंठ। इसमें जो आपका सही विकल्प होगा वह आपका छोटा ऊ बड़ा जो बोला जाता है ओंठ से बोला जाता है, छोटी ई और बड़ी ई बोला जाता है आपका तालु से बोला जाता है, तालु, और छोटा आ बड़ा जो बोला जाता है कंठ से बोला जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि हल के अंतर्गत कैसे वर्ण आते हैं। इसमें विकल्प आपका है स्वर, व्यंजन, विसर्ग और दीर्घ स्वर। तो इसमें जो आपका सही विकल्प होगा वह आपका व्यंजन सही होगा। जो महेश्वर सूत्र है, महेश्वर सूत्र में आप लोग अगर याद होगा, अगर आप लोग संस्कृत पढ़े होंगे तो उसमें महेश्वर सूत्र है। महेश्वर सूत्र में जो हल है आपके सारे सभी व्यंजन उसमें आ जाते हैं, और जो अच है उसमें स्वर आते हैं। अच में क्या आते हैं, स्वर आते हैं। अगला है सा का उच्चारण स्थान है। इसमें जो विकल्प आपका दिया गया है दंत, मुख, ओष्ठ और मूर्धा। तो इसमें जो आपका सही विकल्प होगा वह आपका का से होगा, दंत से होगा। और जो आपका मूर्धन्य है वह खष्टी सा आता है, और तालु से आपका बड़ा सा आता है, तालु से ये वाला आता है बड़ा सा। अगला प्रश्न देखते हैं निम्न में संयुक्त वर्ण कौन से है। इसमें विकल्प आपका दिया गया है छ, इया, त और सा, रा। इसमें जो आपका सही विकल्प होगा वह आपका का सही होगा। ये आपका आधा का और कष्टी सा से मिलकर बना हुआ है, कष्टी सा से। अगला प्रश्न देखते हैं निम्न में कौन सा व्यंजन अंतस्थ है। इसमें जो विकल्प आपका दिया गया है या, आधा, आधा या, रा, वा और ला और उपयुक्त सभी। तो इसमें जो आपका सही विकल्प होगा वह आपका घा सही होगा, उपरोक्त सभी, या, रा, ला, वा। स्वरों को अन्य किस नाम से जाना जाता है। इसमें विकल्प आपका दिया गया है अच, प्लुत, हल और दीर्घ। इसमें जो आपका सही विकल्प होगा वह आपका का सही होगा, अच। और जो आपका हल है इसमें सभी व्यंजन आते हैं। अगला है कि निम्न में संघर्षी व्यंजन कौन सा है। इसमें जो विकल्प आपका दिया गया है बड़ा सा, खष्टी सा, छोटा सा, टा, त, या। तो इसमें जो आपका सही विकल्प होगा वह आपका का सही होगा, स्पर्शी व्यंजन, छोटा सा, खष्टी सा और सा। और देखिए तीनों जो सा हैं ये अभी तीनों जो अघोष होते हैं और महाप्राण होते हैं। तीनों जो सा हैं ये अघोष होते हैं और महाप्राण होते हैं। और जो आपका उच्चार स्थान है जो सा है ये तालु से बोला जाता है, खष्टी सा आपका मूर्धा से बोला जाता है, और जो छोटा सा है आपका दंत सा है। अगला हिंदी भाषा में वे ध्वनियाँ कौन सी हैं जो दूसरी ध्वनियों की सहायता से लिखी या बोली जाती हैं। इसमें जो विकल्प आपका दिया गया है स्वर, अक्षर, व्यंजन, वर्ण। तो इसमें जो आपका सही विकल्प होगा, यानी यह सीधे सीधे परिभाषा दिया गया है व्यंजन की, यह जो है दूसरी ध्वनियों की सहायता से बोली या लिखी जाती हैं, लिखी या बोली जाती हैं। और जो स्वर होता है यह स्वतंत्र होता है, यह स्वर की सहायता से व्यंजन बोला जाता है, इसलिए आपका विकल्प आपका गा सही है। अगला प्रश्न है कि माँ से नहीं का से माँ तक व्यंजनों को कहा जाता है। इसमें विकल्प आपका है संयुक्त व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, हल व्यंजन। तो इसमें जो आपका सही विकल्प होगा वह आपका का से होगा, घा से होगा, स्पर्श व्यंजन। का से लेकर यानी का वर्ग, पा वर्ग, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, मा। तो ये सभी क्या है, स्पर्श व्यंजन है। इनकी संख्या कितनी होती है, 25 है।
और ऊष्म व्यंजन में आपका छोटा सा, बड़ा सा, खष्टी सा, हाथ है। और संयुक्त व्यंजन में आपके छात्रा, ज्ञासरा और हल में आपके संपूर्ण आपके व्यंजन आ जाते हैं। अगला है त्रा वर्ण किसके अंतर्गत आता है? इसमें जो विकल्प आपका दिया गया है संयुक्त वर्ण, कंठ वर्ण, तालव्य वर्ण, अंतस्थ वर्ण। जो त्रा है ये आपका आधा ता प्लस रा से मिलकर बना हुआ, यह संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आएगा। ठीक है। और इसका अगर उच्चार स्थान अगर हम लोग देखते हैं तो यह त्रा का तो दंत वत्सर्य है। अगला प्रश्न देखते हैं कि छा वर्ण किसके अंतर्गत आता है? इसमें विकल्प आपका दिया है संयुक्त, कंठ, तालव्य, अंतस्थ वर्ण। इसमें जो आपका सही विकल्प होगा वह संयुक्त वर्ण सही होगा। और यह जो है आपका का, आधा का और खष्टी सा से मिलकर बना होता है। ठीक है। और अगर आपको छा का उच्चारण स्थान अगर पूछ लेता है तो आपको कंठ और मूर्धन्य इसका उच्चारण स्थान है, यानी का से और सा से मिलकर बना हुआ है। तो कंठ से आपका का हो जाएगा और खष्टी से आपका मूर्धन्य से बोला जाता है। तो उच्चारण स्थान इसका जो हो जाएगा वह कंठ मूर्धन्य हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि अनुनासिक के अंतर्गत किन वर्णों को रखा जा सकता है? इसमें विकल्प आपका दिया गया है प्रथम वर्ग का प्रथम अक्षर, वर्ग का तृतीय अक्षर, वर्ग प्रत्येक वर्ग का पंचम अक्षर, वर्ग का चतुर्थ अक्षर। इसमें जो आपका सही विकल्प होगा वह आपका गा से होगा, प्रत्येक वर्ग का पंचम अक्षर। अगला है किन वर्णों को ना तो स्वर माना जाता है ना ही व्यंजन? इसमें विकल्प आपका दिया गया है छोट अंक और आ है, अंगा, ड़ा, ना, मा और इया और मा है, या, रा, ला, वा है। तो इसमें जो आपका सही विकल्प है पहला का और आ है, अंक और आ इसमें सही होगा। और इसको जो अयोग वाह के नाम से जाने जाते हैं, ना यह तो व्यंजन में आता है ना आपका स्वर में आता है। अगला है कि वाह वर्ण का उच्चारण स्थान है। इसमें जो विकल्प आपका दिया गया है दंत, ओष्ठ, दंत, दंतोष्ठ, ओष्ठ और मूर्धा। तो वाह जो का उच्चारण स्थान जो है वह आपका विकल्प खास सही होगा, दंतोष्ठ है। और वाह जो है अंतस्थ व्यंजन है। एक बार हम फिर देख लेते हैं। तो जो या है, या आपका तालु से बोला जाता है, या तालु से बोला जाता है। और आपका जो रा है दंतमूल मसूड़ा से बोला जाता है, ला भी दंतमूल मसूड़ा से बोला जाता है, सिर्फ वाह आपका दंतोष्ठ है। और एक बार हम जो सभी अंतस्थ व्यंजन है यह सभी क्या होते हैं? अल्पप्राण होते हैं और सघोष होते हैं। कभी कभी पूछ लेता है तो आप लोग नोट कर सकते हैं या लिख सकते हैं कि जो सभी अंतस्थ व्यंजन है ये सभी अल्पप्राण होते हैं और सघोष होते हैं। अगला है निम्न में कौन सा वर्ण लुंठित माना जाता है? इसमें विकल्प आपका दिया गया है टा, खा, रा, ला। इसमें जो विकल्प आपका सही होगा लुंठित अगर बात आता है लुंठित तो रा सही होगा। और अगर पार्श्विक पूछता है तो आपका ला सही होगा। अगला प्रश्न है कि हा व्यंजन का उच्चारण स्थान है। इसमें विकल्प आपका दिया गया है कंठ, तालु, दंत, मूर्धा। तो इसमें जो आपका सही विकल्प होगा वह आपका का सही होगा, कंठ से होगा। अगला प्रश्न है कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है। इसमें विकल्प आपका दिया गया है 32, 34, 33 और 36। इसमें जो आपका सही विकल्प होगा वह आपका गा सही होगा, 33। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? इसमें विकल्प आपका दिया गया है छ, त्रा, सा और ज्ञा। इसमें जो आपका सही विकल्प है वह आपका गा सही होगा। नहीं पूछा है, संयुक्त व्यंजन नहीं है, तो इसमें विकल्प आपका गा है। जो खष्टी सा है यह ऊष्म व्यंजन है। अगला है छा ध्वनिया का उच्चारण स्थान है। तो इसमें विकल्प आपका है दंत, ओष्ठ, तालव्य और वत्सर्य। इसमें जो आपका सही विकल्प होगा वह आपका तालु से होगा, तालव्य से सही होगा। यानी आपका जो चा वर्ग है यह आपका तालु से बोला जाता है। अगला निम्नलिखित में से कौन सी नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? इसमें विकल्प आपका है ख, ख, ग, छोटाऊ, बड़ाऊ, ए, आए, औ, सा और सा। तो इसमें जो आपका सही विकल्प होगा यानी नवीन विकसित ध्वनियाँ पूछा है तो इसमें आपका का विकल्प सही होगा, यानी नुक्ता लगा हुआ का और खा के नीचे। तो यह सभी क्या है? नवीन विकसित ध्वनियाँ हैं। अगला है हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? इसमें जो विकल्प आपका सही होगा का, त्रा, सा और ज्ञा।
तो इसमें जो आपका सही विकल्प होगा वह आपका का सही होगा। का के बाद आपका हिंदी शब्दकोश पूछा है, छा का क्रम जो है का के बाद आता है। और जो आपका त्रा है या त्रा आपका ता के बाद आएगा। और जो आपका ज्ञा है, ज्ञा आपका जा के बाद आएगा। और जो स्रा है, स्रा हम लोग लिखते हैं तो वह बड़ा सा के बाद आएगा। अगला प्रश्न है अघोष वर्ण निम्न में कौन सा है। इसमें विकल्प आपका दिए गए हैं ना, ज और हा और सा। अघोष वर्ण पूछा है तो हमको देखना है। तो जैसे आपका जा, छ, जा आपका तीसरे पा गया, ठीक है। और ता, था, दा, धा, ना आपका पंचम अक्षर है। हा आपका जो है ऊष्म व्यंजन है। तो इसमें जो आपका सही विकल्प होगा, सही विकल्प आपका इसमें जो सही है 63 में आपका सा सही होगा, सा, ठीक है। यानी जो आपका तीनों सा है या सभी क्या हैं, अघोष हैं और महाप्राण हैं। और हा आपका जो है वह आपका सघोष है। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा वर्ग टा वर्ग का वर्ण नहीं है। इसमें विकल्प आपका दिया गया है ठ, ड, ड़ और घा। इसमें जो आपका सही विकल्प होगा वह आपका घा सही होगा। घा जो है का वर्ग का है। अगला है निम्न में कौन सा पश्व स्वर है। इसमें जो विकल्प आपका दिया गया है बड़ा आ और छोटा आ, ए, ओ, ए। तो इसमें जो आपका सही विकल्प होगा वह आपका बड़ा आ सही होगा। अब एक बार हम लोग देख लेते हैं जो स्वर हैं उसको जो है जीभ के आधार पर बांटा गया है कि अग्रपश जो जीभ का आगे वाला होता है वह उसको अग्र बोलते हैं, जो मध्य होता है इसको मध्य बोलते हैं, और पीछे वाला जो होता है जीभ का वह आपका पश स्वर होता है। और पश स्वर के अंतर्गत जो स्वर आते हैं वह बड़ा आते हैं, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ। यह कभी पांचों जो है आपका पश स्वर में आते हैं और छोटा आपका मध्य में आ जाता है। जो अग्र स्वर है इसमें छोटी ई, बड़ी ई, री और ए, आय, ये सभी क्या हैं, अग्र स्वर हैं। तो आज का हमारा अंतिम प्रश्न था। अगर कुछ प्रश्न रह जाएंगे तो हम इसमें कर देंगे। आगे के जो कुछ प्रश्न रहेंगे तो हमको नहीं लगता इससे आगे के कुछ प्रश्न बन सकते हैं। अगर आप लोग इसको अच्छे तरीके से कर लेते हैं या बार बार कर लेते हैं तो इससे बाहर क्वेश्चन तो नहीं जाएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे। आगे के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है इसमें तो पूरा हमको लगता है कंप्लीट हो गया। आगे के जो महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे उसको लेकर हम फिर मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। तो चलिए, धन्यवाद, नमस्कार।